बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकती है। इमरान खान के वकील दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत का हक रखते हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुलजिम के फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं, जिस पर जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि दरख्वास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत करने के अज़म का अयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँचे, जहाँ अंकारा में तुर्क वज़ीर दफ़ा ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। बातज़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अंकारा में मुलाकात की, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इलामिया के मुताबिक अंकारा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मंसूबों और दो तरफ़ा सरमायाकारी के ज़रिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और तवानाई, कानूनी, दिफा, ज़राअत के शोबों में ताउन के मौक़ों को उजागर किया। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें IMF ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की माशी शरह नमो का तखमीना मजीद कम कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान की माशी शरह नमो का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया है। IMF ने आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की माशी शरह नमो में कमी का तखमीना लगाया है। IMF के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो का तखमीना 3% लगाया था। अक्टूबर 2024 में IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान के माशी शरह नमो का तखमीना 3.2% लगाया था। रवां माली साल पाकिस्तान के माशी शरह नमो का मुकर्रर हदफ हासिल न होने का खदशा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि केनाज़ मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा और इस पर सिंध हमें डिटेक्शन नहीं दे सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फिक्र क्यों नहीं होती। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई, मगर ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि इस मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध हमें डिटेक्शन तो नहीं दे सकता कि हम सैलाब के पानी का क्या करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।